क्रेडिटर्स हमारे जो है 12,000 के हैं, 12,000। एज लोन 16,000, 16,000। कैपिटल ए 40,000, बी 20,000, 40 20 60,000। इधर बंद कर दीजिए आपका 88,000, 88,000। कैश 2,000। डेटर्स 10,000। स्टॉक 40,000। प्लांट 28,000। गुडविल आपकी 8,000, 88,000, 88,000। ये डिसॉल्व होने से पहले की जो है बैलेंस शीट है। हम नए पैराग्राफ से लिखिए। शेयर प्रॉफिट्स and losses in the ratio of their capital, full stop. The sundry debtors realized rupees 8,400, comma, stock 36,000, comma, plant 20% less than the book value, and the goodwill rupees 12,000, full stop. The creditors were paid off. At a discount of 5%. And the cost of dissolution amounted to rupees 1,200. Pass the necessary journal entries. And open dissolution account. Dissolution DISSOLUTION। तो ये इसमें दो पार्टनर हैं, दोनों ने ये तय कर लिया है कि हमको अब साझेदारी को समाप्त कर देना है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
उसके लिए कोई रेशियो नहीं दिया है। क्वेश्चन में कहा है कि अपने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो चीज़ें लगी हुई हैं इसमें डेटर्स है, प्लांट है और स्टॉक है, गुडविल है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ट्रांसफ़र के बाद जो पैसा मिल रहा है उसको फिर जो है वसूल किया जाएगा बेचने के बाद। फिर इसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा। उसी तरीके से जो लायबिलिटी हमारी है, क्रेडिटर्स है, इनका जो है पेमेंट कर दिया जाएगा। पेमेंट कर देने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा, उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देने के बाद पार्टनर के क्या क्या हिस्से हमको दे दिए जाएंगे। और लोन अकाउंट उसमें देखिए किसका लगा हुआ है, किसका ए का लगा हुआ है, इनका पेमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद कैश अकाउंट बना के समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे जो है क्वेश्चन को जो सोल्यूशन का सवाल है, हमारी जो है फर्म आगे काम नहीं करेगी, बैलेंस शीट का फिर हमारा कोई काम रह नहीं जाता है। नहीं जनरल में इसमें रिवैल्यूएशन बनेगा नहीं, यहाँ क्या बनेगा? रियलाइजेशन। वसूली खाता बेच के हम सब चीज वसूल कर लेंगे, जिनका जिनका बकाया दे देंगे, जो बचेगा हम लेके चले जाएंगे। समझ गए? डेटर्स टू स्टॉक टू प्लांट टू गुडविल। तो आपकी एसेट साइड में जो लगी हुई है उसको ट्रांसफर के 10,000, 40,000, 40,000, 28,000, 8 इसमें बताया है। एक लायबिलिटी साइड पे, दूसरी एसेट साइड जो बैलेंस शीट बनी हुई है, तो वो सारे के सारे अमाउंट उसमें कोई चेंज नहीं करना, सारा अमाउंट ट्रांसफर कर देना। कहाँ करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। टोटल अमाउंट कितना हुआ? 82,000। 2,000 कम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो कैश था, कैश में कम और ज्यादा नहीं होता। 2,000 के नोट की वैल्यू आज भी वही रहेगी, 10 साल के बाद भी वही रहेगी। 2,000 ही मिलवाई, 2,000 1,500 नहीं बनेगा, 2,500 नहीं बनेगा। इंटरेस्ट की बात हम नहीं करते, जो उसकी जो फेस वैल्यू है तो वही 1,000 की नजर आ जाए। तो ये 2,000 इसलिए कम कर दिए गए क्योंकि वो हमारा 2,000 एज इट इज बना रहेगा, बाकी इसमें घटता बढ़ता रहेगा। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड, इसके बाद लायबिलिटी साइड में आप देखिए क्रेडिटर्स लगा हुआ है। क्रेडिटर्स अकाउंट लिया है टू रियलाइजेशन। $12,000 $12,000 being creditors transferred, being creditors transferred, डेटर्स के कितना मिला है? 8,400, 8,400 लिख लीजिए। स्टॉक से मिला है 36,000, 36,000। प्लांट पे, प्लांट कितने का है? 28,000 का, 20%। 28,000 का जो है 20% कितना हुआ? 5,600। यस सर।
28,000 में से 5,600 कम कर दीजिए। 22,400। गुडविल का है 12। आपके कितने अमाउंट मिल गए? 1 2 3 4। स्टॉक का 8,400, डेटर्स का 36,000, प्लांट का 22,400 और गुडविल का 12,000। टोटल अमाउंट कितना मिला? 78,800। हमारा जबकि बैलेंस शीट में ये जो आपने ट्रांसफर किया है 86,000 रुपए किया है। कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट रियलाइजेशन कितना हुआ? 78,800। 78,800 being sale of assets. Being sale of assets. Being sale of assets. इसका क्या है? The creditors were paid off at a discount of 5%. creditors कितने के हैं? 12,000 के। 5% इसमें से कम कर दीजिए। 600 रुपए। 600 रुपए कम कर देने भाई 11,400 बचेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट दिया 11,400। Being creditors paid off. Being creditors paid off. इसके बाद 1,200 रुपए के एक्सपेंसेस के डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। जब समाप्त हो रही है फंड तो उसको बनाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए छोटे मोटे जो खर्चे भी हैं वो 1,200 के हैं। रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश। $1,200 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसे ना नहीं बोलो, समझे ना? तोड़ दे इडियट कहेंगे। इसी को क्या करना? पीछे क्या करना? क्या कर पेन निकालना। मैंने पेन निकाल ले। तो ना बोलो। ये सारी जनरल एंट्रीज हो गई हैं। अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर्स जो आपने ट्रांसफर किया है कितना किया है? 10,000। प्लांट 28,000। गुडविल 8,000। डेटर्स 12,000। डेटर्स आपके जो है कितने के हैं? 12,000। बाय कैश 78,000। 800 सेल ऑफ असेट से मिला हुआ है। टू कैश
में 2 लगा लीजिएगा। टू कैश, कैश कितना है? 11,400। टू कैश, ये एक्सपेंसेस के 1,200। इधर का टोटल 98,600। जो डिफरेंस आपका आएगा 7,800 का। बाई ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। इनका जो रेशियो है वो कैपिटल रेशियो है। एक की 40,000 है, दूसरे की 20,000 है। तो उस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 4 और 2 के, यानी 2 और 1 हो जाएगा 5,200, 2,600। 5,200 और दूसरे का 2,600। समझ? इसके लोन डाउन लिया कैश कितने का लोन है? लॉस, लॉस कितना कितना है? 5,200, 2,000, 2,600। टू कैश अकाउंट, अमाई 40,000 और 20,000। जो डिफरेंस आएगा 34,800 और दूसरे का 17,400। ये नियम है, जितने भी खाते बने हैं उनके बैलेंस 0 हो जाने चाहिए। अगर 1 रुपया भी दिखलाता है इसका मतलब वो कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि हमारी साझेदारी समाप्त हो रही है, इसलिए उसको हमें 0 कर देना है। किसको कर देना है? ए के लोन के अकाउंट को, ए लोन अकाउंट। लोन कितने का लिए रखा है? 16,000 का। बाई बैलेंस बीडी 16,000। इनका भुगतान कर दिया क्या है? टू कैश 16,000, 16,000, 16,000। क्या है इसको? कैश अकाउंट में ड्यू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू रियलाइजेशन 78,800। बाई इज लोन 16,000। बाई रियलाइजेशन रियलाइजेशन 11,400। बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,200। बाई एस कैपिटल 34,800।
बेस कैपिटल 17,400। हमारे यहाँ तो एक ऐसी फंक्शनलिटी बची बराबर 80-800 आया। तो सोल्यूशन 1 में जो पहला सोल्यूशन है जो इसमें चैप्टर दिया हुआ है उसमें कुछ आपको नहीं करना है, सारी चीज़ों को ट्रांसफर कर देना है, जितने भी बिक रहा है भेज देना है। उसके बाद जिनका जो बकाया क्रेडिटर्स का हुआ, लोन का हुआ, सबका पेमेंट आप कर दीजिए। एक्सपेंसेस जो हुए उसका पेमेंट कर दीजिए, जो बचा वो बांट लीजिए। तो आपने देखा कितना कितना इनके पास बचा 34,800, 17,400। जबकि पुरानी बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल एक की 40,000 लगी हुई थी, दूसरे की कितनी लगी हुई थी 20,000 लगी हुई थी, घट के 34,800 और 17,400 रह गई है। इसलिए इनकी पार्टनरशिप नुकसान में जा रही है। उन्होंने बंद करने का फैसला ले लिया है, इसलिए कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ, नुकसान को लेकर। अब अगला जो डिस्ट्रीब्यूशन 2 बढ़ाएंगे उसमें पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो जाता है।